लंदन के अंदर जो है वो कश्मीरियों का एक तूफान था जो वहां पे आया हुआ। वो जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया जी रशियन ऑयल को लेकर और यूएस को लेकर। वो कह रहे शहर लाहौर की खूबसूरती चीख चीख कर गवाही दे रही है और कई सवाल खड़े कर रही है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर। इलाका का रुख करते ही नहीं है। ये गलियों की हालत है, खुले गटर है, कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी इन गलियों में जमा है, किचन में पानी नहीं है, जहां पे खून की होली खेली गई है से मुनीर की फौज की जानिब से। और वो जो कहते थे कि फौज भी मेरी है, वो फौज अब ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। पानी नहीं आ रहा इधर, ना तो कोई गैस है, ना पानी है, ना बिजली इतनी महंगी की हुई है तो बिल भी नहीं हमें पूरा। लंदन के अंदर जो है वो कश्मीरियों का एक तूफान था जो वहां पे आया हुआ था। दिखाएंगे जिस किस्म के मनाजिर थे, और लेकिन हम आपको एजेके से भी मनाजिर ऐसे दिखाएंगे जहां पे खून की होली खेली गई है से मुनीर की फौज की जानिब से। और वो जो कहते थे कि फौज भी मेरी है, वो फौज अब ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। किधर गई? चौधरी तारिक साहब इस जब अटेंड करने जा रहे थे तो मुझे उन्होंने एक वीडियो भेजी और उन्होंने कहा कि जी जो मर्जी आपने कहना है, फौज को शुरू करें। चौधरी तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर हम शुरू कर उस आते में आ गए और लोग नकियार पेपर कोट कोटली और हिंदुस्तान में तरह काफरू से इस तरीके से गोलियां चला रहे थे कि मैं वुजू कर उनकी तरफ से आ गया। जो है वो उसको आप उसके खिलाफ बात ना करें, लेकिन ये जो पंजाब रेंजर गई हुई है ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गई हुई है। नहीं है, लेकिन कश्मीरियों का एजेके के अंदर क्या इस वक्त रद्द अमल है, वो क्या नारा लगा रहे हैं, पहले वो भी सुन लीजिए। वो जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया जी रशियन ऑयल को लेकर और यूएस को लेकर। वो कह रहे जब जो जो मूड होता है अमेरिका उस तरह से स्टेटमेंट दे देता है। रशियन ऑयल की स्टेटमेंट भी उनकी आई है और जो टैरिफ वगैरह अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे थे उस पर भी डॉक्टर जयशंकर जो है उनका जो इंटरव्यू है वो बड़ा, या उनकी जो स्टेटमेंट है बड़ी वायरल है। क्या कहेंगे? डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो भारत के एक वन ऑफ द मोस्ट समझ लीजिए लाइक्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। इस समय उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, जो उनको कहना होता है वो कहते हैं, बड़ी सफाई से कहते हैं। और आई गेस भारतवर्ष को आवश्यकता थी एक ऐसे नेतृत्व की जो भारत की बात कह सके। 100-150 साल से या प्रायः उससे भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 150 साल से भारत अपनी बात में कहना ही बंद कर दिया। भारत कह रहा था, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर चीज में भारत दूसरों की बात कहता है। अब भारत ने अपना इंस्टांस चेंज किया है। जैसे आज आपको पता होगा भारत में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर सऊदी अरेबिया में एक हिंदू को वो नियुक्त कर दिया है वहां का राजदूत। इसमें सऊदी अरेबिया में एक मुसलमान नहीं होगा जो उसका राजदूत। ये कौन सी बात हुई भाई? ये इस तरीके का जो भारत ने, और ये 1945 से चला आ रहा था। सो मैं तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इस तरीके की मानसिकता को चेंज करने का काम किया। उसी तरीके से एस जयशंकर साहब ने बहुत रूप शब्दों में उन्होंने मॉरल इक्विवेलेंस की बात की जा रही थी कि आप रशिया और अमेरिका दोनों को टैकल कर लेते हो तो उनको आप एक साथ देखते हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम, उन्होंने कहा देखिए हम कोई बच्चे नहीं है। जब ये वॉर शुरू हुआ था यूक्रेन और रशिया का, बाद जब सैंक्शन लग गए रशिया के ऊपर तो ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, बिकॉज की रशियन ऑयल आप डायरेक्ट खरीद नहीं सकते थे यूरोप के लोग, तो उन्होंने दूसरे रुख, तो वो दूसरे मार्केट को तलाशने में गए। वहां पे जब जो मार्केट में भीड़ लगी तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया ही था तो सारी कंट्रियां वेस्ट एशिया पहुंच गई अचानक से, तो फिर वो मार्केट में चूंकि वेस्ट एशिया का फिर प्राइस की अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो, कम हो, तो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स 101 तो आपको साफ बता दो, वैल्यू ज्यादा होगी। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने भारतवर्ष से रिक्वेस्ट करी कि आप रशियन ऑयल खरीदें।
के बाद जब हमने रशियन ऑयल खरीदा उनके कहने पे टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ एनर्जी मार्केट इन द वर्ल्ड, इंस्टेड प्रेज्ड, instead of getting appreciation, Nobel Peace Prize or Nobel Economic Prize, we were sanctioned. स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आप जी रशिया से तेल खरीद रहे हो जो उनकी वॉर मशीनरी को ऑयल कर रहा है. आई मीन व्हाट द हेल, ये लिमिट टू हिपोक्रेसी दैट द वेस्ट एंड अमेरिका कैन पैन आउट. तो इसलिए मैं एस जयशंकर साहब ने बड़ा अच्छा इसको कहा कि हम सब बड़े हैं यहाँ पे, हमें भी पता चल रहा है क्या गेम हो रहा है, ऑन ऑफ करते रहते हैं, सैंक्शन लगाएंगे फिर वो सैंक्शन. अभी देखिए कैसे हुआ ये सिलसिला. हमने यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, हम ऑयल खरीदो, हमने ऑयल खरीदा, हमारे पर सैंक्शन लग गए, वो सैंक्शन लग गए, उसके बाद से फिर से ये वॉर शुरू हो गई इजराइल, ईरान और अमेरिका की, फिर से वो सैंक्शन हटा लिया, फिर कह रहे हैं रशिया की जाके ऑयल खरीदो. शहर लाहौर की खूबसूरती चीख चीख कर गवाही दे रही है और कई सवाल खड़े कर रही है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर. कैमरामैन दिखा सकते हैं किस तरह से खवातीन दूर दराज से पानी का कैन भर कर लाते हैं. कहाँ से धोकर ला रही हैं कपड़े? इतना मसला बना हुआ है, इतनी महंगाई का दिया, गरीब मार ही रहा है, तो भूखे रहेंगे तो गरीब मरेंगे ना. बिजली के खंभे की जो सिचुएशन है, लेस्को ऑफ इलाका का रुख करते ही नहीं है. ये गलियों की हालत है, खुले गटर है, कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी इन गलियों में जमा है. किचन में पानी नहीं है, आटा गूंदने के लिए पानी नहीं है, सब्जी बनाने के लिए पानी नहीं है. बत्ती आउंदी ते पानी नहीं आउंदा, जब पानी आउंदा ते बत्ती नहीं आउंदी. गैस आ रही है, गैस कोई नहीं ते बिल अभी करती थकती नहीं. जबकि शहर लाहौर की गलियां चीख चीख कर मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर कई सवाल खड़े कर रही है. मौजूद हैं जहाँ की हालत आपके सामने है. आइए चलते हैं यहाँ के लोगों से, जानते हैं कि यहाँ के मसाइल क्या हैं. आप दिन हो गए पानी नहीं आ रहा इधर, ना तो कोई गैस है, ना पानी है, ना बिजली इतनी महंगी की हुई है तो बिल भी नहीं हमें पूरा होता. हम गरीब हैं. गैस का बिल भी हम देख रहे हैं हजारों में आ रहा है. हाँ जी, और गैस आ भी नहीं रही. नहीं आ रही. ये अगर कोई मशीन लगाता है तो वो सारे डंडा लेके आ जाते हैं. क्यों वजह? भी क्यों लगाते हो? तो इतना भेज देते हैं, वो क्या करें. 3 दिन से पानी नहीं आ रहा. घर ये देखो काम कर रही है, पानी भर भर के कहाँ से भर के लाती है? वो वाला घर है तो वो देखो कितनी दूर है स्याले आके. ये तो लग नहीं रहा आप शहर लाहौर में रह रही हैं. पिंड नाल भी बदतर है. ये तरक्की के दावे हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं, उनका क्या कहेंगी? कुछ भी नहीं कहेंगे, ना वोट देने हैं, ना कुछ भी नहीं करना है यार की. हाँ, ये गली का हाल देखो. किसे वोट देंगी अगर आप नून लीग को वोट? ना नून लीग को, ना इमरान खान को. इतना हम चालू हो गए इन लोगों से. अपने वोट को जाया कर देंगे. 3 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा, कैसे गुजर बसर हो रहा है? बत्ती आउंदी ते पानी नहीं आउंदा, जब पानी आउंदा ते बत्ती नहीं आउंदी. गैस आ रही है? जाके गैस कोई नहीं. जाके लकड़ी ते साडे धुआं, जाके किचन साडे काले शाह होए पे साडे नाल चल के चेक कर लवो. ते बिल गरीब बंदे हैं, बिल खपे पे. माँ जी मुझे बताएं इस सूरत हाल को कितना अरसा गुजर गया? बड़ा अरसा गुजर गया. गैस ते पाए पा गए, गैस आउंदा नहीं, चल के वे गलियां इस तरह पट कोई आ. ये सड़क तो दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है. पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पाकिस्तान का आर्मी ने कई लोगों को जान से मार दिया है और कुछ लोग एकदम खून लथपथ हॉस्पिटल में भर्ती हैं. उनको भी बचने की बहुत हाल. वहाँ बहुत से लोगों को मार रहा है. वहाँ ह्यूमन राइट का बहुत उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी. तोड़ कर गए हैं, इसको कितना अरसा हो गया? 5-6 महीने 6 महीने ही हो गए ने. 6 महीने हो गए. रद्द अमल आपके सामने है. खवातीन हमें बेहद परेशान दिखाई दे रही हैं क्योंकि तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं इस इलाका में पानी नहीं आ रहा.